नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और पिछले साल के मॉडल पेपर या पेपर हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट स्थान देते हैं ये प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न हमारा है विज्ञान से संबंधित भौतिक विज्ञान में। तो इसमें कथन और निष्कर्ष का है कारण का। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। सही है। लोहे की तुलना में तांबा जो है विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसके फिलहाल ऑप्शन जो हैं कारण और कथन जो भी हैं ये दोनों सही हैं। ठीक, इसमें ए सही होगा। ये देखो, कारण ए तथा दोनों सही और व्याख्या भी इसकी सही है। तो लोहे की तुलना में जो तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसलिए तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। अगर बता देते हो ये क्या है, कहाँ गया, एक मिनट, ये इसका नाम है तड़ित चालक कहते हैं। ठीक, इसको तड़ित चालक की संज्ञा दी जाती है और इसको बनाने वाले या आविष्कार करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ठीक, कभी कभी पूछ लेते हैं कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। और ये होता क्या है, तो आप कभी देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो त्रिशूल के टाइप का लगा होता है ऐसे करके। ठीक, या टावरों में आप अधिकतर देखोगे जो टावर होते हैं नेटवर्क वाले, उनमें सबसे ऊपर ऐसे ही लगा रहता है। तो क्या होता है कि जो आकाशीय बिजली गिरती है ना, तो वो इस टावर में ना गिर के वो कहीं दूसरी जगह चली जाती है, तो ये उसको वापस कर देता है। ठीक, तो नुकसान से बच जाते हैं टावर वगैरह, और बिल्डिंगें बड़ी बड़ी होती हैं जो मतलब बिजली से प्रभावित नहीं होती, तो वो उसके पास में नहीं गिरती, इसकी वजह से ये लगाया जाता है। ठीक, अगला है हमारा, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। ठीक, रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो जो जेट इंजन कार्य करते हैं वो रेखीय संवेग संरक्षण पे काम करते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर ए होगा। और जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं और जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हिटल ने की थी, याद रखना इसको। अगला है रसायन विज्ञान से संबंधित, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। ईसोटोन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाखून पालिश अपसारक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रतिशीतक। तो अमोनिया तो फिलहाल प्रतिशीतक का ही काम करता है। तो ए डी का तो चौथा होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक, ये देखो, तो 2 1 4 3 इसका होगा सही, 2 1 4 3 ऐसे, 2 1 और ये होगा 4 3 ऐसे होगा। नहीं नहीं नहीं, 2 1 3 4, सॉरी, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ये होगा। ठीक, एसीटोन जो होते हैं इस नाखून की पालिश में काम करता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो प्रयोग होता है अग्निशामक में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है घावों की मरहम पट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। और अमोनिया आपको पता है, तो इसमें प्रतिशीतक यानी फ्रीज वगैरह में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका फिलहाल सही है ना। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं। तो ऑप्शन है मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सल्फर। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है कीट भक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जैसे घटपानी का पौधा, घटपानी का पौधा आप लोग देखे ना होंगे, तो मैं बता रहा हूँ, ये सांप के फन की तरह के होता है ऐसे। और अगर इसमें कोई कीड़ा ऐसे जैसे बना होता है, अगर कोई कीड़ा यहाँ पे बैठता है तो वो उसको बंद कर लेता है, जिससे उसमें उसी में मर जाता है। ठीक, तो वो नाइट्रोजन के ना को नाइट्रेट में बदलने के लिए कीड़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला इसमें कुछ डिटेल्स होगी तो बता रहे हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं ना। और अगला है वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न।
तो वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन। तो इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं और प्रायः ये हरे पत्तों में होती है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक, तो इसी की वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो सभी लोग पढ़े होंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक, और ये कभी कभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन इसमें बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अब इसकी डिटेल्स और है कुछ तो बता दें। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के मुख्य स्रोत एटीपी का निर्माण करती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, तना होता है खाने योग्य भाग, जड़ नहीं होता। ठीक, बीज होते हैं कॉफ़ी के, फल तो सेब अनिषेक फल, और जड़ ये कंद वगैरह होते हैं, अदरक वगैरह। तो तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल का रूप धारण करता है। आलू का खाने वाला भाग स्तंभ कंद नामक तना होता है। ठीक, अगला है हमारा, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पेशी थकान के लिए आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। लैक्टिक अम्ल आप उसमें भी मिलता है, दूध में भी ना। तो मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती हैं, याद रखना। और पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग होता है। इनके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां होती हैं। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। ठीक, कहते हैं फिर गांठ में दर्द है, ये है वो है। अगला हमारा प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, तो इसमें क्या बचाव होता है? रोहिणी, पोलियो, चेचक, पोलियो, रोहिणी, टिटनेस, चेचक, कुकर खांसी, टिटनेस और रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है, रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस होता है। डीपीटी के टीके लगते हैं बचपन में। तो डीपीटी डिप्थीरिया को कहते हैं रोहिणी, काली खांसी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस धनुष टंकार के नाम से इसको जाना जाता है। टिटनेस को लोहा वगैरह लग जाता है, कोई जंग वाला, तो उसके वजह से हो जाता है। तो इसके बचाव हो तो नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य है। ठीक, कभी कभी पूछ लेते हैं, खांसी है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, ये वायरस है या जीवाणु होते हैं? ये इसमें जीवाणु होते हैं जो क्रमशः कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका नाम है वैज्ञानिक नाम, और फेमोलियस या पर्ट्यूटिस इसमें ये मतलब काली खांसी में पड़ता है ये वाला जीवाणु, और माइकोबैक्टीरियम जो है टिटनेस में पाया जाता है बैक्टीरिया। ठीक, अगला है हमारा, किसके अपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो सबसे ज़्यादा वसा में मिलती है ऊर्जा। ठीक, 1 ग्राम 9 कैलोरी मिलती है 0.0 में से। ठीक, 4.0। तो वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की उपापचय प्रक्रम में 4.0 कैलोरी, जबकि वसा में 9 कैलोरी प्राप्त होती। ठीक, अगला है, भारतवर्ष में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका वर्ष आपको बताना है। तो भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की है तो ये हुआ था 1960 में। ठीक, तो इसका नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद में हुई थी। और यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में भारत में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 4 डीम्ड कृषि विद्यालय। ठीक, उत्तराखंड के पंतनगर में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहते हैं? तो मसालों का बागान के नाम से आपको पता है केरल में मसालों की खेती होती है। ठीक, और मसालों का बाजार अगर पूछ ले कभी, एशिया का पूछे, ठीक, एशिया का मसालों का बाजार किसे कहते हैं? तो दिल्ली में है। तो केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा और इलायची को मसालों को रानी कहते हैं। ठीक, और भारत में काली मिर्च के उत्पादन में केरल का द्वितीय स्थान है, जबकि इलायची उत्पादन में केरल पहले स्थान पे है।
अगला है गेहूँ के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अपने उत्तर प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो गेहूं का अधिकतम उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश के 3 शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब है। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या बायोगैस। तो ये बायोगैस है जो व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला हमारा इसका व्याख्या क्या है बता दें। तो बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस के प्रमुख घटक में मेथेन है 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% तथा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है, दमघोटू गैस की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक, तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अगला है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है जो घरेलू ईंधन या गैस सिलेंडर होता है। ठीक, और कभी कभी आप देखे होंगे ये क्या है, लाइटर होता है जो सिगरेट जलाने वाला लाइटर होता है ना, तो उसमें भी जो पानी की तरह भरा होता है वो भी ब्यूटेन गैस ही होती है, तरल रूप में पाई जाती है पानी की तरह है। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है और घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। एलपीजी में गंध का कारण इथाइल मार्केप्टन है। ठीक, इसकी वजह से आपको पता चलता है कि गैस लीक है। नहीं, अगर ये ना होती तो आपको ये गंधहीन ही मिलती और खुली रहती तो पता भी नहीं चलता। तो इसको महक के लिए डालते हैं। अगला पर्यावरण से प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें कौन सा है? तो ये आपका मन्नार की खाड़ी पड़ेगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। कुछ जैवमंडली हैं, इनको हम बता दें कि कौन कब शामिल हुआ है। तो नीलगिरी का जो क्षेत्र है 5520 वर्ग किलोमीटर है और ये 1986 में शामिल हुआ। नंदा देवी है 5860.69 है और ये 1988 में शामिल हुआ। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 9630 है, ये 1989 में हुआ है। मन्नार की खाड़ी 10,500, ये भी 1989 में शामिल हुआ है यूनेस्को में। ठीक, और भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो वृक्षारोपण में सबसे ज़्यादा वालपराई है। अब ये वालपराई है कहाँ? तो ये तमिलनाडु का है एक एरिया जिसे वल्लापराई कहते हैं। तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इसे 7वां स्वर्ग भी कहा जाता है। याद रखना, 7वें स्वर्ग की संज्ञा किसको दी जाती है? तो वालपराई तमिलनाडु को। और अन्नामलाई पहाड़ी हरे भरे पहाड़ों और जंगलों से समृद्ध है। यह नगर वृक्षारोपण की विशिष्टता रखता है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपको अगले प्रश्न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में सार्थक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक अभी न्यूज़ है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो फिलहाल इस वीडियो के बाद मैं उसको भी डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बाय सभी को, थैंक यू।